Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edu Mentors YouTube channel. So in today's videos, let's discuss some of the prominent MCQs. कुछ latest MCQ discuss करते हैं जो कि upcoming examinations के लिए important है. So without wasting time, let's get started. So first question is in front of you. National Unity Day, राष्ट्रीय एकता दिवस. अभी रिसेंटली राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है, तो नेशनल यूनिटी डे मनाया गया है. तो ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? बेसिकली नेशनल यूनिटी डे किस लीडर के लिए आपका फोकस्ड है? ऑप्शन में महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और डॉक्टर अंबेडकर हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर, नेशनल यूनिटी डे हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर is celebrated as the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, who is also called as the Iron Man of India, right? अब जितने आप ऑप्शन देखोगे ना, जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जी के लिए हम बनाते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे. इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे हम मनाते हैं, राइट? सुभाष चंद्र बोस जी के लिए हम मनाते हैं पराक्रम दिवस, राइट? पराक्रम दिवस. एंड डॉक्टर अंबेडकर के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल इक्वालिटी डे. इंटरनेशनल इक्वालिटी डे. इनकी डेट्स भी याद रखना. गांधी जयंती ऑब्वियसली 2 अक्टूबर को होता है. पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को एंड इंटरनेशनल इक्वालिटी डे मनाया जाता है 6 दिसंबर को, राइट? जरूरी नहीं है नेशनल यूनिटी डे ही पूछा जाए, तो हमें आगे पीछे का भी पता होना चाहिए, राइट? तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल 31 अक्टूबर, राइट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. आरबीआई हैज लॉन्च विच टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इट्स पायलट प्रोजेक्ट. तो अभी आपको पता होगा आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है. हालांकि ये जो डिजिटल करेंसी आरबीआई ने लॉन्च करी है, ये सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च करी है, जिसमें अभी 9 बैंक्स ने अपना मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट दिया है, राइट? तो ये बेसिकली जो पायलट फेज के लिए शुरू करी गई है, तो ये रिटेल सेक्टर में करी है. तो रिटेल डिजिटल करेंसी रिसेंटली लॉन्च बाय आरबीआई. आरबीआई के बारे में कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो आरबीआई एक्ट आपका आता है 1934 में, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, राइट? हिल्टन यंग्स कमीशन. अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो इट गॉट नेशनलाइज इन ईयर 1949. 1949 में आरबीआई का क्या हो गया? नेशनलाइजेशन, राइट? अभी प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है? तो प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर इज शक्तिकांत दास, राइट? और सबको हेडक्वार्टर तो पता ही होगा आरबीआई का, इट इज इन मुंबई. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. 7 states including Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh celebrate their foundation day on which day? देखो, जब हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके बाद 1956 में आपका एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था. रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था ना, उस टाइम पर इंडिया में सिर्फ 14 स्टेट्स थे, राइट? हाउ मेनी स्टेट? 14 स्टेट्स वर देयर दैट टाइम. उसके बाद आप देखोगे नए नए स्टेट्स आपके बने, लाइक 1963 में आपका नागालैंड को स्टेटहुड मिला. मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, ठीक है? आपका 1975 में सिक्किम बिकम पार्ट ऑफ इंडिया. सिक्किम वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, सिक्किम पार्ट बना था 1975 में, राइट? 1966 में हरियाणा स्टेट बना था पंजाब से अलग होके, राइट? तो इस तरह से हमारे अलग अलग स्टेट्स बने. तो 1 नवंबर को इंडिया में 7 स्टेट्स का एक तरीके से फाउंडेशन डे होता है, जिसमें केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश है, ठीक है? तो आंसर ए आपको याद रखना है, 1 नवंबर, ठीक है? तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री? रिसेंटली इंडिया ने इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन किया है? ऑप्शन में यूएई है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके है. तो रिसेंटली इंडिया ने ये जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से किया है, राइट? ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा. ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, राइट? ऑल दोस पॉइंट्स
ये सब मैं क्लास में आपको बताता रहता हूँ। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, अभी रिसेंटली एक ग्रुपिंग है जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में चलती है जिसका नाम है क्वाड, है ना, क्वाड ग्रुपिंग। तो क्वाड ग्रुपिंग में 4 कंट्रीज हैं, राइट। वी हैव इंडिया, यूएसए, जापान। तो वहां पर भी याद रखना जो फोर्थ कंट्री है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ क्वाड मेंबर। तो जो क्वाड ग्रुपिंग बनाई थी इंडो पैसिफिक रीजन में डेमोक्रेटिक आइडियाज को प्रोपोगेट करने के लिए, इक्विटेबल इकोनॉमिक फ्लो करने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया आपका पार्ट है, राइट। तो बी इज द राइट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आते हैं। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म इज अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन यूएसए एंड विच कंट्री। अभी रिसेंटली यूएसए ने ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। तो ये किसके साथ कंडक्ट करी है? इंडिया, फ्रांस, साउथ कोरिया, पाकिस्तान। तो प्लीज रिमेंबर ये आपकी कंडक्ट की गई है साउथ कोरिया के साथ, राइट। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। क्या यूएसए ने इंडिया के साथ कोई डिफेंस एक्सरसाइज की है? बिल्कुल करी है। तो यूएसए ने इंडिया के साथ अगर मैं बात करूं तो आर्मी में एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, राइट। और नेवल एक एक्सरसाइज करी है जो कि होती है मालाबार एक्सरसाइज, राइट। तो इंडिया वाली भी याद रखना है। और क्वेश्चन पूछा है हमारा इंडिया और साउथ कोरिया वाली, तो वो भी यूएसए और साउथ कोरिया वाली, तो वो भी याद रखना है। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, यूएसए और साउथ कोरिया। अगर पूछता है यूएसए की इंडिया के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है, तो आर्मी में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है और नेवल में मालाबार एक्सरसाइज है। हालांकि मालाबार एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें अब 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, तो खाली यूएसए ही नहीं, अब इसमें जापान एंड ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच इंस्टीट्यूट ऑब्जर्व द विजिलेंस वीक, विजिलेंस अवेयरनेस वीक एवरी ईयर इन इंडिया। हमारे इंडिया में विजिलेंस अवेयरनेस वीक कौन सा इंस्टीट्यूट आपको ऑब्जर्व कराता है? बेटा देखो 1964 में एक कमिटी आई थी, सांतानाम कमिटी, राइट। तो ये जो सांताराम कमीशन या कमेटी आई थी, इस कमेटी ने इंडिया में एक बॉडी बनाने की बात करी थी जिसका क्या काम होगा? जिसका काम होगा टू इरेडिकेट करप्शन। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए सांताराम कमीशन आया था 1964 में। तो उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन के बाद हमने 2003 के बाद एक बॉडी बनाई इंडिया में जिसका नाम है सीवीसी, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का क्या काम होता है? इंडिया में करप्शन को इरेडिकेट करना, राइट, करप्शन के केसेस को देखना। तो इसी अवेयरनेस के लिए, इसी करप्शन फ्री इंडिया बनाने के लिए अवेयरनेस वीक चलाई जाती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा, ठीक है। और इस बार अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में वो सेंटर विजिलेंस कमीशन के थ्रू जो सेंटर विजिलेंस अवेयरनेस वीक बनाई गई है वो आपकी 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर के बीच में मनाई गई है ना। इट इज जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस इन द सोसाइटी, इट जस्ट टू मेक सिटीजन अवेयर अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो याद रखना सांतानाम कमेटी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राइट। और सेंट्रल विजिलेंस जो एक अवेयरनेस वीक चलाता है टू मेक सोसाइटी अवेयर, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री लॉन्च द बाइडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। अभी रिसेंटली एक बाइडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम आपका लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन ये है हमारे कि किस कंट्री ने करा है? जापान है, चाइना है, रशिया है, इजराइल है। तो रशिया तो देखो वॉर में बिजी है, अभी कहाँ सैटेलाइट कर पाएगा। तो ये लॉन्च किया है आपका चाइना ने। तो चाइना ने आपका नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बाइडो लॉन्च करा है। हालांकि याद रखना चाइना ने लास्ट टू लास्ट ईयर चैंग E4 मिशन भी लॉन्च किया था जो कि बेसिकली लूनर मिशन था, यानी कि मून पर मिशन था, है ना। तो इनका ये स्पेस मिशन भी याद रखना, चैंग E4। तो इट इज बेसिकली एट द डार्क साइड ऑफ मून। जो मून की डार्क साइड होती है ना, डार्क साइड ऑफ मून पर ये मिशन था, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और बाइडो इस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ये भी रिसेंटली आपका चाइना ने आपका लॉन्च किया। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। अभी रिसेंटली नवंबर 2022 में वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन किस कंट्री ने लॉन्च की है?
जापान, चाइना, स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन। तो याद रखना है हमें दैट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन इट इज बीन लॉन्च बाय स्विट्जरलैंड, राइट? यूरोप का कंट्री स्विट्जरलैंड, इट हैज रिसेंटली लॉन्च वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया की इंडियाज लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन कौन सी है, राइट? इंडियाज लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, तो तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस, राइट? विवेक एक्सप्रेस। ये विवेक एक्सप्रेस आसाम में एक जगह है डिब्रूगढ़, तो डिब्रूगढ़ से आपकी कन्याकुमारी तक चलती है। तो बेसिकली अगर मैं स्टेट वाइज बताऊं तो फ्रॉम असम टिल तमिलनाडु, राइट? तो इंडिया की लॉन्गेस्ट इज विवेक एक्सप्रेस, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट अभी रिसेंटली लॉन्च की है स्विट्जरलैंड में, ठीक है? तो आई होप यू आर नाउ कनेक्टिंग द पॉइंट्स, है ना? सारे पॉइंट्स कनेक्ट करते रहना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ? अभी रिसेंटली मोस्ट पावरफुल रॉकेट आपका लॉन्च किया गया है। तो आपको पता है स्पेस एक्स बहुत ज्यादा न्यूज में है ना? तो स्पेस एक्स ने आपका वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट लॉन्च किया है जो कि है फैल्कन हैवी, ठीक है? तो बी विल बी द राइट आंसर, फैल्कन हैवी। ये PSLV 52 तो इंडिया का है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दिस इज फ्रॉम इंडिया, ठीक है? तो फैल्कन 9 याद रखना, ये आपका वर्ल्ड का भी मोस्ट पावरफुल रॉकेट है एंड इट इज लॉन्च बाय स्पेस एक्स, राइट? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन देखने क्या कह रहा है? विच इंस्टीट्यूट रिलीज द अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट? अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने आपका रिलीज करी है? आपका पहला ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट? जो कि ईयर 1971 में स्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो कि ईयर 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। वी हैव UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड वी हैव नीति आयोग विच गॉट स्टैब्लिश इन ईयर 2015, ठीक है? तो बेटा याद रखना है इसमें दैट जो ये अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है ना, ये आपकी पब्लिश करता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो बी विल बी द राइट आंसर। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन है कि UNEP का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये कीनिया की कैपिटल नायरोबी में, ठीक है? कीनियाज कैपिटल नायरोबी। तो नायरोबी में आपको क्या मिलने वाला है? इसका हेडक्वार्टर। तो कई बार ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो याद रखना UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट 1972, हेडक्वार्टर नायरोबी, राइट? एंड क्या करता है ये अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आपकी इसने रिसेंटली रिलीज करी है। आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन देखो हमारा क्या क्या बोलता है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट? अभी रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च किया? देखो आपको पता होगा इन ईयर 2014 इंडिया में आया था स्वच्छ भारत अभियान, राइट? तो स्वच्छ भारत अभियान आया था विद द आइडिया टू मेक ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया, राइट? फिर 2016 में क्या हुआ? 2016 में इसी के ही बिहाफ पर स्वच्छ सर्वेक्षण आया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण इज बेसिकली इसका एक तरीके से असेसमेंट भाई कि भाई कौन जो सिटीज हैं वो कितना काम कर रहे हैं स्वच्छ भारत पे। जैसे अभी आपने देखा होगा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंदौर रिसेंटली 6 टाइम मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी आपका निकल के आया है, राइट? तो स्वच्छ सर्वेक्षण क्या करता है? एक तरीके से इंस्पेक्शन करता है कि हाँ लोग काम कर रहे हैं स्वच्छ भारत पर या नहीं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है, ये आपका किस मिनिस्ट्री के थ्रू रिलीज होता है? तो इसमें आप ग्रामीण देख के सबका दिमाग जाएगा रूरल डेवलपमेंट, पर रूरल डेवलपमेंट ये इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है? तो प्लीज रिमेंबर दैट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आपके क्या करता है? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की टूल किट उसने रिसेंटली अभी लॉन्च की है, राइट? अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाज एस्टैब्लिश इन ईयर 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक टारगेट है दैट बाय 2024 देयर एम इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर। तो इनका एक स्लोगन है हर घर जल, राइट? तो हर घर जल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का बेसिकली आइडिया है कि कोई रूरल एरिया में रह रहा है, कोई एक्सट्रीम डेजर्ट एरिया में रह रहा है, सबको भाई अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना, राइट? और इसी उसमें प्रोसेस में गोवा इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है, फर्स्ट स्टेट दैट
हैव अफोर्डेबल 100% अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि रिसेंटली कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर 100% अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर है, तो वो आपका गोवा है, राइट। तो सारे पॉइंट्स जो आगे पीछे के मैं बता रहा हूँ, प्लीज डू रिमेंबर दैट, कहीं ना कहीं एग्जाम में फिट होके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली। तो आपने अभी देखा होगा 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिसेंटली न्यूज में था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किससे रिलेटेड है? तो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 10% आपका रिजर्वेशन है फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है दैट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। तो याद रखना 10% कोटा फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखो ऑप्शन में गुड्स एंड सर्विसेज भी है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स याद रखना ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था इन ईयर 2017, है ना। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था ना। तो याद रखना जीएसटी जो है ये 101 है, और आपका 103 इज 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये कौन से ईयर में आया था? ये 2019 में आया था, 2019 में आया था, राइट। तो दिस पॉइंट आई होप यू गेट इट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू यूएनएफसीसी। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली आपकी कोप 27 को आपका होस्ट किया है? तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कोप 27 जो कि एक क्लाइमेट के लिए समिट होती है ना, उसे कंडक्ट किया गया है। तो इट वाज होस्टेड बाय इजिप्ट, राइट। इजिप्ट ने इसे होस्ट किया है। अब ये जो कोप 27 हुई है ना, कोप 27 में एक जो कहते हैं एक मेजर मुद्दा या जो एक मेजर इसका फोकस रहा, वो रहा लॉस एंड डैमेज फंड पे, राइट। लॉस एंड डैमेज फंड एक्चुअली क्या है? देखो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, सबको पता है। और डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या है? डेवलपमेंट की कॉस्ट ये है कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। जितनी भी कंट्री जो डेवलप कर रही है, कहीं ना कहीं दे आर यू नो पुटिंग एनवायरमेंट ऑन थ्रेट। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, उनसे डिमांड करी गई है दैट दे शुड एनकरेज टू गिव लॉस एंड डैमेज फंड, ताकि जो ये एनवायरमेंट मिटिगेशन है कुछ काफ़ी हद तक ठीक हो जाए। तो जैसे बहुत से आइलैंड कंट्रीज हैं, तो उन्होंने डिमांड उठाई हुई है कि आप लॉस एंड डैमेज फंड दो। तो जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं उन पर थोड़ा प्रेशर बनाया गया है दैट दे शुड गिव सम लॉस एंड डैमेज फंड, ताकि सब लोग सस्टेनेबली आपका डेवलप भी कर पाए और एनवायरमेंट को बचा पाए, राइट। तो दिस इज द 14th क्वेश्चन। तो याद रखना कोप 27 रिसेंटली होस्टेड बाय इजिप्ट। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयंतिया गौरव दिवस। जयंतिया गौरव दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। जयंतिया गौरव दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा मुंडा, सरदार पटेल। बेटा देखो ये एक नेशनल फिगर है। हमारे इंडिया में 1875 में जब कॉलोनियल रूल था, तो एक बहुत फेमस रिवोल्ट भी हुआ था जिसका नाम था मुंडा रिवोल्ट, ठीक है। और ये मुंडा रिवोल्ट को लीड करा था बिरसा मुंडा ने, राइट। उसके बाद आपको याद होगा जब 15 नवंबर 2000 में इंडिया में एक नया स्टेट बना था जिसका नाम था झारखंड। तो ये स्टेट भी 15 नवंबर को इसलिए बना था क्योंकि 15 नवंबर को आपकी बर्थ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा जी की। इसलिए झारखंड में जो एयरपोर्ट है ना, उसका नाम भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, राइट। तो याद रखना जयंतिया गौरव दिवस किसके लिए मनाया जाता है? बिरसा मुंडा जी के लिए मनाया जाता है। बिरसा मुंडा वॉज वन ऑफ द नेशनलिस्ट हीरो, जिन्होंने 1865 में जो मुंडा रिवोल्ट हुआ था, जब ब्रिटिशर्स ट्राइबल राइट्स एक तरीके से हैम्पर कर रहे थे, छीन रहे थे, तब उन्होंने बात की थी। और उसके बाद जो ट्राइबल राइट्स की जो ट्राइबल स्टेट है जैसे झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर इनका एक तरीके से बहुत अच्छा प्लॉट है। तो याद रखना जयंतिया गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। और किससे एसोसिएटेड है? बिरसा मुंडा जी से एसोसिएटेड है। तो ये आज के कुछ एमसीक्यू के शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। आई होप you will like this session. Do subscribe the channel. Meet you soon. Till then, stay blessed. Good luck and have a nice day.